हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लाइक का बटन साथ में दबा दें तो लाइक इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। तो चलिए सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आज हम देखने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, करीबन मोर देन 650 पोस्ट यहाँ पे मैंने डाला और 3000 लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो डेफिनेटली यू कैन डीएम मी, सारी की सारी एनालिसिस करके यहाँ पे डाल देता हूँ। तो कुछ प्रीवियस जो स्टॉक्स हमने देखे थे उनकी हालत एक बार चेक कर लेते हैं। सन टीवी नेटवर्क हमने देखा था, यहाँ पे हमको 6% का प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। द एंट्री वॉज 814 की एंट्री थी, 8% का प्रॉफिट, बहुत अच्छा है। और फिलहाल में और अच्छा रिटर्न्स दे रहा है, तो बनी रहिएगा ट्रेड में। तुरंत तुरंत एग्जिट मत कीजिएगा अनलेस एंड अनटिल यूर स्टॉप लॉस गेट ट्रिगर। फिर हमने कैम्प्स करके देखा था और मुझे अच्छी तरीके से याद है, दिस वाज सजेस्टेड बाय वन ऑफ माय व्यूअर्स। तो यहाँ पे भी हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। एंट्री प्राइस वाज 4068 एंड स्टॉप लॉस वाज 3%, तो यहाँ पे भी बहुत बढ़िया। फिर दीपक फर्टिलाइजर है, स्टिल रिमेंबर दीपक फर्टिलाइजर। अगर आप जाके यहाँ पे ये सारी चेक करें, यू विल गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। या हियर वोट शायद 24 जुलाई को हमने ये बताया था और तब उसकी प्राइस कुछ 842 चल रही थी। हियर यू कैन सी द दीपक फर्टिलाइजर। और करंटली इसकी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 968 पे चल रही है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे भी मिल रहा है हमको। तो तुरंत तुरंत एग्जिट नहीं मारना, यहाँ से ब्रेकआउट हमको मिल चुका है। 6-6.5% से भी ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पे जनरेट होते हुए दिख रहा है। तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे फॉलो करते रहिएगा, ओके। और फिर हमने देखा था सुजलॉन, ये भी कप पैटर्न था, कुछ दिनों पहले मैंने इसको शेयर किया था। यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। दिस वाज अ कप पैटर्न ब्रेकआउट एंड लुक एट इसकी जो एंट्री लेवल थी, दिस वाज 58 पे और स्टॉप लॉस था 2% का, और करंटली 68 यानी 10 रुपये का आपको एक स्टॉक पे इसमें प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। एंड विद इन कितना दिन में, लाइक 1 2 3 4 5 6 दिन में। सो दैट्स अ वेरी गुड रिटर्न यू आर गेटिंग ओवर हियर आल्सो। तो आज के स्टॉक्स के ऊपर देखते हैं और कल के भी जो स्टॉक्स हमने देखे थे कल के एपिसोड में, पीएसबी के ये पंजाब, दिस वाज अ कप पैटर्न ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है, तो इसकी एंट्री जो है 78 है, क्रॉस होने दो एक बार। एंड बाय द वे ऑल दिस इंफॉर्मेशन विच आई एम शेयरिंग ओवर हियर इज मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे एंट्री ये होना चाहिए 78। अगेन आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, आई एम जस्ट एन एंथुजियास्ट, टेक्निकल एनालिसिस टू, जिसको टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा पसंद है और सिखाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड आई लव दिस पैशन। तो आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, प्लीज़ चेक विथ योर एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड्स। अगर आपकी एनालिसिस मेरे एनालिसिस से कुछ अलग हो सकती है, विच कैन ऑलवेज हैपन, वी कैन ऑलवेज रिस्पेक्ट ईच अदर एनालिसिस, क्योंकि हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, मेथड्स अलग है, तो ऑब्वियसली हमारी एनालिसिस भी अलग हो सकती है। फिर हमने देखा था बंधन बैंक, यहाँ पे डेली पर चलते हैं। ये थी 220, इसकी एंट्री थी, हमारी एंट्री यहाँ हो चुके बहुत छोटा सा, जहाँ से हमने एंटर किया था वहीं पे थोड़ा सा वहाँ पे वहाँ पे थोड़ा सा खेल रहा है वो थोड़ी देर तक, लेकिन वॉल्यूम का भी अच्छा है। आज की कैंडल के ऊपर भी वॉल्यूम अच्छा है। अगर इस 3% का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा तो हम एग्जिट मार लेंगे, नहीं तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये एट द बॉटम हम इसको पिक कर रहे हैं। सो अच्छी खासी देने की रिटर्न्स देने की अपॉर्चुनिटी ये रखता है। सो बंधन बैंक में भी एंट्री हो चुकी है। रेक लिमिटेड विच वॉज अ कप पैटर्न, मैंने कल ये बताया था, काफ़ी दिनों के बाद ये ऑल अपना इसको डेली पे लेके जाते हैं इसको, और यहाँ पे भी हमारी एंट्री हो चुकी है। 647 पे एंट्री थी और थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। 647 क्रॉस होके इसका हाईएस्ट है, देखिए 650 के बाद ये थोड़ा सा वहाँ पे डॉजी बन रहा है, थोड़ा सा वहाँ पे अगर 3% का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, विच विल ऑलवेज हैपन, हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो द ओनली थिंग विच इज़ इन योर कंट्रोल इज एंट्री एंड स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा तो 3% दे के मार्केट से एग्जिट मार लेंगे, वरना या तो हमारे साइड ट्रेड नहीं आया तो हम कट करेंगे, लेकिन अगर मार्केट से रिटर्न लेना है तो बहुत ज़्यादा।
ओके। फिर डीएलएफ में हमने देखा था, डीएलएफ में हमको थोड़ा अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। 80 एंट्री थी 876, अभी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, तो ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे, और वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से, लाइक यू कैन सी कंटिन्यूसली 3 दिन से 30 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस करते जा रहा है। सो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। फिलहाल में ₹3 का ऑलमोस्ट लाइक ₹4 का प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो आज के स्टॉक्स, आज के कौन से स्टॉक्स है उसके ऊपर चलते हैं। अगर आपको थोड़ा सा मेरी आवाज़ या कुछ स्पीड स्लो लग रही है वीडियो को, तो यू कैन ऑलवेज लाइक इंक्रीज द स्पीड, लाइक 1.5x तक आप जा सकते हैं। मैं भी ऐसे ही वीडियोस और यूट्यूब पे सर्च करता हूँ सारी चीज़ें, तो वहीं पे। तो दिस इज़ द फर्स्ट like cup pattern which I wanted to share with you. Like this is a cup and handle pattern. As per my reading of the chart, I can see that the entry is little bit higher, which is like 70. ऊपर में जो रेजिस्टेंस बना है उसको भी एक बार क्रॉस ओवर हो जाए, देन वी कैन एंटर। तो एंट्री रहेगी इसकी 70 एज पर माई चार्ट रीडिंग, और स्टॉप लॉस रहेगा 3% का उसके नीचे। तो स्टॉप लॉस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। अगर मैं लोगों की कमेंट्स भी पढ़ता हूँ कि वो कहते हैं कि वीक्स के वजह से उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, तो आप अपना स्टॉप लॉस इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर दैट आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फाइंड आउट करें कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यानी अगर आपके अगेंस्ट ये ट्रेड जाता है तो कितना मार्केट को दे सकते हो आप। यू शुड ऑलवेज नो बिफोर एंटरिंग इनटू एनी काइंड ऑफ ट्रेड्स हियर। अगेन लाइक यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी बहुत बढ़िया वॉल्यूम है। यू कैन सी लाइक कंटिन्यूसली फ्रॉम द 4 मंथ से इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट होते जा रहा है। RSI ऑलरेडी अबाउ 60 है, और ADX इज राइजिंग, दैट इंडिकेट्स काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम है। यहाँ पे भी वीकली पे भी ADX राइजिंग है, और यहाँ पे भी डेली पर भी ADX राइजिंग है। लेकिन डेली पर RSI और वीकली पे, डेली पर RSI लाइक यू कैन सी अब बिलो 60 है, तो यहाँ पे हमको मोमेंटम के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक लाइक अगर तब तक लाइक करंटली इट इज़ रनिंग ऑन द 49, अगर 70 क्रॉस होते होते और वॉल्यूम और मोमेंटम भी थोड़ा अच्छा हो जाए, देन यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं। अगेन हम जो कप पैटर्न्स देख रहे हैं ये मंथली पे देख रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग हमको डेली पर ही करना है। अभी जितना कप पैटर्न पुराना होता है, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे 2017 के बाद ये फिर से अपने लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है, करेगा ही करेगा, वी नेवर नो। लेकिन करता है तो व्हाट वी विल डू, वी विल एंटर और 3% का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो लाइक 3 और 4 7 साल पुराना ये कप एंड हैंडल पैटर्न होगा। और ये कप एंड हैंडल पैटर्न्स बनते क्यों है, बिकॉज जो स्टॉक्स की ना लाइफ साइकिल होती है, वो ग्रोथ देखता है, डिस्ट्रीब्यूशन देखता है, फॉल देखता है, कंसोलिडेशन होता है, ये सारी लाइफ साइकिल फॉलो करता है। तो यहाँ पे यू कैन सी एक अच्छा खासा बॉटम बनाता है और फिर से राइज। तो अगर ये ग्रोथ के साथ ऊपर में ब्रेकआउट देता है, तो लाइक हमको उस समय अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमारे पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। आते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर, विच इज़ लाइक GRAC। इसको डेली पर देखते हैं, और इसकी जो एंट्री रहेगी 2440 पे रहेगी एज पर माय चार्ट रीडिंग। GRAC, दिस इज गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड। तो यहाँ पे यू कैन सी आफ्टर अ डॉजी फॉर्मेशन के बाद, और यहाँ पे मैंने चेक भी किया था, यहाँ पे गोल्डन, यहाँ पे फिबोनाची का सपोर्ट लेवल भी है। उसके बाद यहाँ पे जो गैप हुआ है ये सपोर्ट का काम करेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे यू कैन सी, मैं हमेशा येलो कलर से इसको मार्क करता हूँ गैप्स को, तो ये गैप अभी सपोर्ट का काम करेगी। और यही नहीं, यू कैन सी लाइक ऑलरेडी मंथली एंड वीकली पे RSI जब जब 60 के अबव होता है, तो जनरली हम मंथ को हम ग्रैंडफादर कहते हैं, और लाइक वीक को फादर कहते हैं। तो ग्रैंडफादर एंड फादर हैज़ दैट मच पोटेंशियल कि वो सन को ना ऊपर की तरफ खींच के लेके आता है। सो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मोमेंटम, हियर यू कैन सी ऑलरेडी RSI राइज हो रहा है। अगर एक बार 60 भी यहाँ पे क्रॉस हो जाता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा इसके लिए। तो इसकी जो एंट्री रहेगी 2440, स्टॉप लॉस रहेगा 3% एंड वॉल्यूम इज स्लाइटली। अगर आप, और एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहता था कि लुक एट, यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट हुआ है, इस रिट्रेसमेंट पे वॉल्यूम अगर आप चेक करो तो एक ने भी 30 डेज की मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया। मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, जिसके वजह से तुरंत यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए, द बुल आर्मी गॉट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और वहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट जाने के लिए रेडी बैठा है। ओके, सो ऑल दिस। और यहाँ पे अगर DMIs देखें तो DMIs ने, दोनों ने अपनी अपनी डायरेक्शन चुन लिए। दिस ब्लू कलर लाइन इज नथिंग बट अ पॉजिटिव DMI जो कि अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है, एंड दिस ऑरेंज कलर लाइन रिप्रेजेंट
दिस इज अ नेगेटिव डीएमआई रिप्रेजेंट डाउन ट्रेंड, तो अप ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। अगर उसके साथ एडीएक्स भी टर्न मारे डीएमआई के साथ तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से हम इसको बॉटम में पिकअप कर रहे हैं। इसलिए मुझे इसमें दिस कैंडल स्टिक्स, ये जो आपको कैंडल स्टिक्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है दोनों में, दिस इज अ बुलिश केकर। ये हमेशा इंडिकेट करता है कि बॉटम यहाँ पे बनने के बाद गैप अप और उसके बाद राइज करता है, तो यहाँ पे बॉटम बन चुका है। इसका रिट्रेसमेंट हमने सारी चीज़ें देखी, रिट्रेसमेंट का वॉल्यूम लो था, यहाँ पे बॉटम हैमर, यहाँ पे अगर कैंडल स्टिक्स देखें तो इन्वर्टेड हैमर के बाद गैप हुआ है, इंक्रीज हुआ है, राइज हुआ है। सो ऑल दिस वॉल्यूम भी अच्छा है और डीएमआई राइज कर रहा है, एंड दैट्स द रीजन आई एम वेरी मच पॉजिटिव अबाउट गार्डन शिपयार्ड। इनके पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हैं और दिस इज अ मल्टी बैगर स्टॉक एक्चुअली यहाँ पे। ओके, फिर आते हैं तीसरे स्टॉक्स के ऊपर आते हैं, विच इज नायका। अब नायका इसलिए क्योंकि यहाँ पे हियर यू कैन सी लाइक, इसको वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ। वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो आपको बहुत क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ पे मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ। द रीज़न इज काफ़ी, जब से इसने मतलब इसका इंसेप्शन से 2021 में ये लॉन्च हुआ, लिस्टेड हुआ, उसके बाद कंटिन्यूसली फॉल होते गया। अब अच्छा खासा बॉटम बनाने के बाद यहाँ पे यू कैन सी एक अच्छा खासा बॉटम बना के बाद थोड़ा 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 करके ये राइज करते जा रहा है। इफ़ यू गो एंड वॉच द वॉल्यूम, यहाँ पे आप यू कैन सी द वॉल्यूम फ्रॉम लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हफ्तों से, मतलब ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 2 महीनों से यहाँ पे बाइंग का वॉल्यूम देखो, हर बार ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक्स चल रही है, तो हम इसको बॉटम में पिकअप कर रहे हैं। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अ फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल। तो यहाँ पे फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल इसने क्रॉस कर चुका है। लास्ट टाइम इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया था, इसने ब्रेकआउट दे चुका है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ से ब्रेकआउट देके या तो ये सपोर्ट लेके यहाँ से फिर से राइज करेगा, या तो डायरेक्टली ऊपर जाएगा। ये दो चीज़ें हो सकती है। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है। अभी आपको ये स्टॉक कितने 6 महीने रखना पड़ सकता है, 1 साल 2 साल, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव नहीं है। जैसे MTNL मैंने दिया था ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, दिस इज द सेम काइंड। यहाँ पे आप बाय करके रख के जा सकते हैं। RSI यू कैन सी लाइक वीकली पे RSI ऑलरेडी अबाउ 60 एंड ADX विच वॉज फॉलिंग, हियर यू कैन सी कंटिन्यूसली ADX यहाँ पे फॉल हो रहा था, अब जाके ऊपर की तरफ ये ट्रेंड मार रहा है, इट इज गेनिंग द स्ट्रेंथ। DMI and this ADX is the strength based indicator, तो here you can see ADX is getting the strength with positive DMI, दोनों के डायरेक्शन एक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी हमको ROI मिल सकता है अगर हम इसको काफ़ी देर तक होल्ड कर सके तो। ओके, सो दिस इज नायका फॉर यू फॉर इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव। बहुत लोगों के मैं मैसेज देखता हूँ। एंड वन मोर थिंग, लाइक मैं कमेंट्स बॉक्स में जब पढ़ता हूँ, लाइक सम पीपल आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग कि उन्होंने पैसे बनाए। सी, आई एम ओनली हियर टू टेल यू हाउ टू रीड द चार्ट, ट्रेडिंग करना ना करना और ये आपका काम है। ऑल आई विल बी डूइंग हियर इज लाइक, यहाँ पे ये घट रहा है तो आई विल लाइक इन्फॉर्म यू चार्ट देख कर, एंड दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर। लाइक आई वांट टू हेल्प पीपल। मैं कार्मिक कनेक्शन में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। अगर मैं लोगों की हेल्प करता हूँ तो लाइक आई नो द नेचर विल आल्सो हेल्प मी। कर्मा इज़ लाइक द वेरी, अगर आप ज़मीन में आम का पौधा, आम का बीज डालोगे तो आम ही निकलेगा, उसमें से बबूल नहीं निकलेगा। सो लाइक ऑलवेज डू गुड फॉर द पीपल एंड इट विल रिटर्न टू यू, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। तो ट्रेडिंग जो है यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं, सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। अगर आप बिल्कुल भी बिगिनर लेवल हो तो प्लीज़ करके थोड़ा सा R&D कीजिए, रिसर्च कीजिए, स्टॉप लॉस क्या होता है, एंट्री क्या होती है, स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाया जाता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, और क्यों ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा एनालिसिस और रिसर्च आपको भी अपने तरीके से करना पड़ेगा। डोंट गो ब्लाइंडली। और ये सारी की सारी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई जाती है, सो दैट यू गेट टू चूज लाइक व्हाट यू वांट टू डू विद द पर्टिकुलर स्टॉक्स आफ्टर गेटिंग एडवाइज बाय योर एडवाइजर। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव मुझे लगता है, एंड दैट्स द रीज़न आई एम सजेस्टिंग। और सेकंड, अब लास्ट स्टॉक KNR कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे यू कैन सी लाइक, यहाँ पे दिस इज इसको मंथली पे भी लेके चलता हूँ, ऑल टाइम हाई पे है। और ऑल टाइम हाई पे स्टॉक जब होता है तो दैट मीन्स ऊपर में कोई रेजिस्टेंस लेवल इसका अवेलेबल नहीं है। रिट्रेसमेंट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला था। यू कैन सी यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग बनी थी, दिस कैंडल स्टिक्स इज अ बेरिश एनगल्फिंग। और यहाँ पे देखो कितना खूबसूरत सा टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम किया है। बड़ा ही
मेरे जो सर थे उन्होंने बहुत अच्छा, और उनके भी सर, सो लाइक एक चीज़ हम सर ने मुझे बताई थी, हमेशा मेरे टीचर्स लोग जितने भी मार्केट में, मैं बहुत सारे टीचर्स लोगों से सीखते रहता हूँ कि जो फंडामेंटल्स होते हैं वो बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे जो विंडो बना हुआ है, जैसा ये विंडो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, कंटिन्यूअसली यहाँ पे देखो किस तरीके से सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके राइज किया, और फिर से उसी एरिया उसी जोन के पास सपोर्ट लेके फिर से वो राइज किया है, और यहाँ पे बहुत अच्छी ऑल टाइम हाई पे जा चुका है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, मोमेंटम है। तो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, लाइक प्राइस देख रहे हैं, वॉल्यूम देख रहे हैं, मोमेंटम देख रहे हैं, और स्ट्रेंथ यानी ADX भी देख रहे हैं, तो उसका भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। सो ये चारों चीज़ें, अब इसके बाद भी अगर आप बोले कि क्या 100% हमारा विनिंग रेशो होता है, तो नहीं। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि मैं 100% बता रहा हूँ कि ये स्टॉक्स ऊपर में जाएगा, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ कंसेप्ट ऑफ एनालाइजिंग, और एनालिसिस हमेशा 100% नहीं होता। इट्स अ गेम ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। तो इस स्टॉक्स की एंट्री जो रहेगी 414 रह सकती है एज पर माई चार्ट ट्रेडिंग, और 3% का स्टॉप लॉस रहेगा। तो दिस इज अ KNR कंस्ट्रक्शन। सो दिस वाज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर ऑफ स्टॉक्स। अभी बहुत लोगों के कमेंट्स बॉक्स में पढ़ता हूँ तो उनका कहना है कि उनको मुझसे टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। तो राइट नाउ आई एम नॉट टेकिंग एनी बैचेस, लेकिन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आई माइट स्टार्ट अगेन द न्यू बैच। सो लाइक आई विल डेफिनेटली लेट यू नो जब कभी भी हमारी नई बैच शुरू होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स। प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।